हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में हम संधि पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ स्वर संधि के 3 भेद पढ़ लिए हैं, जिसमें पहली आपकी दीर्घ संधि, इसके बाद गुण संधि और वृद्धि संधि। तो यहाँ पर 3 संधियों के बारे में हमने जाना। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे, देन हम आगे की जो संधियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें आपका पहला है स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी हमने, अब स्वर संधि होता क्या है, दो स्वरों के परस्पर मेल से, क्योंकि हमने संधि क्या कहा है, जहां पर दो वर्ण या व्यंजन, दो वर्ण क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, उसे संधि कहते हैं। और मिलने के बाद जो परिवर्तन आता है उसी को संधि कहा जाता है। तो परिवर्तन होगा तो एक नया शब्द भी आएगा। ठीक है, तो दो शब्दों के मेल से, अब शब्दों में जो है, वर्णों में जो है क्या होती है, संधि होती है। शब्दों में नहीं होती है बल्कि वर्णों में होती है। किस प्रकार के, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में जो है क्या होता है, इन दोनों में कुछ परिवर्तन आ जाता है और उससे जो है एक तीसरा वर्ण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो संधियों के भी, दो स्वरों के बीच जब क्या होता है, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी हमने आपको 5 भेद बताए थे, जिसमें हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि हम पढ़ चुके हैं। बस जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे, इसके बाद आगे हम आज की क्लास में यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि क्या होती है, ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आए। अब ये बहुत ही इजी नियम था दीर्घ संधि में, अ या आ के बाद कुछ भी आए, अ या आ, वो हमेशा आ होगा। ए या ई के बाद कुछ भी आए, ए या ई, हमेशा ही बड़ी ई होगा। ओ या ऊ के बाद कोई भी ओ या ऊ आए तो हमेशा ही वो ऊ हो जाता है, दीर्घ स्वर वो बन जाता है। तो ये इतनी सी बात आपको याद रखनी थी, और ये हमने आपको यहाँ आगे, यहाँ पर हमने आपको ये नियम भी लिखाए थे, अ या आ, अ प्लस अ धन अ, तो आपका क्या हो जाता है, आ हो जाता है। अ धन आ धन आ धन आ हो जाता है। सभी उदाहरण को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ आपको नोट में भी हमने आपको अच्छे से समझाया था कि किस प्रकार से ये संधि हो रही है। ऐसे ही नियम यहाँ पर यदि आपने नहीं लिखा है, कुछ बच्चे जो कल की क्लास में नहीं थे, तो वो इन नियमों को भी साथ साथ लिखते जाएंगे। ए धन ई, बड़ी ई, ऐसे ही ई, ए धन बड़ी ई, तो ये भी बड़ी ई हो जाएगा। ई धन ई, ये भी ई धन ए, तो ये भी ई हो जाता है। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं, आप उ या ऊ में से किसी को भी, उसके बाद चाहे वो छोटा ऊ आए चाहे वो बड़ा ऊ आए, हमेशा ही वो क्या हो रहा है, हमेशा ही वो बड़ा ऊ बन रहा है। दीर्घ स्वर का यहाँ पर वो क्या दे रहा है, परिवर्तन इसमें आ रहा है। अब शब्दों को कैसे पहचानेंगे, आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरणों में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, मतानुसार आ की मात्रा आई है ना। आनंद, गज धन आनंद, गजानंद, आ की मात्रा आया है ना। परिवर्तन इसमें आना था ना, मत धन अनुसार किसकी मात्रा, ता, आ की मात्रा, यहाँ पर भी आ की मात्रा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, आ की मात्रा, 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 आ की, क्यों, हमने क्या कहा है, हमेशा ही वो दीर्घ स्वर हो जाता है। और दीर्घ स्वर क्या होता है, आ, और आ की आप मात्रा लगाएंगे शब्दों में या व्यंजनों में। इसी प्रकार से दूसरा नियम था, ई हो जाता है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा हो जाता है। तो देखिए शब्द में बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पर भी आप देखिए बड़ी ई, सब में बड़ी ई आ रहा है। अर्थात दीर्घ स्वर क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, तो बीच जब शब्दों को देखकर भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, क्लियर है। अब ओ की मात्रा देखिए, बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी, नियम हम पढ़ चुके हैं, बड़ी ऊ की। ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि यदि आपको शब्द दिए जाएं तो शब्दों को आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, तो इस प्रकार से आप शब्दों को पहचान सकते हैं। चलिए, अब दूसरा हमने यहाँ पर ख पढ़ा था, गुण संधि। गुण संधि में क्या कहा है, ओ या आ के बाद क्या आ जाए, ए या ए आए तो वो ए हो जाता है, ओ या ओ आए तो ओ हो जाता है, और री आए तो अर हो जाता है। ये नियम भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, ओ या आ के बाद ए या ई कुछ भी आए, हमेशा ही वो ई हो जाता है। ओ या आ के बाद ओ या ओ आए तो हमेशा ही वो ओ हो जाता है, और ओ या आ के बाद री आए तो वो अर ही हो जाता है, अर का उच्चारण आएगा यहाँ पर। ठीक है,
अब यहाँ देखिए आप, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अर्थात ये तो नियम है, यदि आपको शब्द दिए जाए और ये बोला जाए कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे। तो गजेंद्र, अब आप बीच के शब्द में देखें, क्योंकि संधि जब होगी तो बीच का, या 4 अक्षर वाले शब्द हैं तो वहां पर या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। अब 3 शब्दों में तो बीच का ही शब्द में ही परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए किसकी मात्रा आई है, ए की मात्रा। अर्थात यहाँ पर क्या आया है, गुण संधि। क्योंकि हमने नियम क्या पढ़ा, नियम तो हमने बिल्कुल ऐसे दिमाग में रख के चलना है कि बस आपको शब्द देखते ही सीधे ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर आया है, गुण संधि है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है, ए की ए हो जाता है, ए हो जाता है। तो आप सभी शब्दों में देखिए, सभी शब्दों में ए हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा था हमने, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ओ या आ के बाद ओ या ओ आए तो ओ हो जाता है। अर्थात यहाँ पर देखिए ओ हुआ है, ओ हुआ है, ओ की मात्रा आई है, क्योंकि व्यंजनों में हम ओ को मात्रा के रूप में लिखते हैं। वर्ण विचार में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। गंगोर में देखिए यहाँ पर भी ओ हुआ है, ओ ओ ओ ओ। ठीक है, तो इन सभी में क्या हुआ है, ओ हुआ है। तो यहाँ पर शब्दों को भी आप पहचान लेंगे, शब्दों को देख करके। बाकी नियम हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब ओ या आ के बाद री होता है तो अर हो जाता है, री आता है तो अर हो जाता है। तो देखिए देवर्षि, देवर, वर में किसका उच्चारण आ रहा है, अर का। अब ऐसे ही महर्षि, हर हर में किसका उच्चारण आ रहा है, अर का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही ब्रह्मर्षि, 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 मर, मर यानी कि अर का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही राजर्षि, तो यहाँ पर ज और र, जर का उच्चारण आ रहा है, यानी कि अर का यहाँ पर उच्चारण आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया है, ये आपका गुण संधि हो गया है। इसके बाद हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में वृद्धि संधि के बारे में पढ़ाया था। यहाँ पर आपके पास क्या कहा है, ओ या आ के बाद यदि ए या आई आए तो हमेशा आई हो जाता है, ओ या औ आए तो हमेशा औ हो जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ओ या आ के बाद, इससे पहले गुण संधि में क्या था, ओ या आ के बाद क्या क्या आया था, ए या ई आया था। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आया था, ओ या उ आया था और री आया था। अब यहाँ पर ए और क्या आएगा, ए और आई, ओ और औ। लाइन पर आप देख भी लेंगे इसको। ठीक है, याद करने का एक तरीका हो सकता है। अब देखिए याद करने के आप अपने तरीके ढूंढ सकते हैं, अपने दिमाग से, अपने खुद की आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, आप किस प्रकार से इसको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब वृद्धि संधि में ए या आई के बाद, ठीक है, ओ या आ के बाद यदि ए या आई आए तो हमेशा आई हो जाता है, और ओ या औ आए तो हमेशा औ हो जाता है। बस इतना तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ओ या आ के बाद हमेशा ए या आई आया तो हमेशा यहाँ पर कौन सा परिवर्तन आया है, कौन सा यहाँ पर स्वर आया है, यहाँ पर आई ही आया है। ठीक है, शब्दों को हमने कल की प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, लोक धन ऐषण, तो क, अ का उच्चारण अ के बाद ए आया है, अर्थात इसमें क्या आएगा, आई। और आई की मात्रा किस पर लगेगी, व्यंजन पर लगेगी, क्योंकि ये तो स्वर है। ठीक है, अब इतना तो आपको, इतनी प्रैक्टिस हमने ऊपर से कर ली है कि अब आपको ओरली, मौखिक आपको यहाँ से समझ में, आप अपने माइंड में इसको करके तुरंत से इसका संधि कर सकते हैं। ठीक है, तथा आ किसका उच्चारण आया है अंत में, आ, और धन ए, तो आ धन ए क्या होता है, आई होता है। क्योंकि यहाँ हमने क्या पढ़ा, ओ या आ के बाद कुछ भी आए, ए या आई हमेशा ही आई होता है। अर्थात आई की मात्रा किस पर लगेगा, अब लगेगा थ पर, क्योंकि पहले आ की मात्रा थी, अब इसका जो है इस पर आई की मात्रा लगेगी। अब देखिए क्या करना है, त, थ, वो, क्योंकि इसका और इसका मेल तो हमने कर दिया, इसकी संधि कर दी। ऐसे ही राज धन ऐश्वर्य, राज में ओ का स्वर आ रहा है, ओ का उच्चारण आ रहा है, और ऐश्वर्य में आई तो आई रहा है। ठीक है, तो अ धन आई भी आपका आई होता है। अब इस पर लगानी है आपकी आई की मात्रा, इसको आप हटा देंगे तो राजैश्वर्य, माता धन ऐश्वर्य। ऐसे ही आ धन ए आई हो जाएगा और मातैश्वर्य। ऐसे ही हित धन ऐसी, हितैषी, क्यों, त अ की अ का स्वर और साथ में आई, ए, तो अ धन ए आपका आई हो जाता है, और आई की मात्रा आपका त पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन क्या है आपका, त है। ठीक है, ये तो आपका स्वर था, अब इसको तो आप जोड़ेंगे नहीं। आई बात समझ में। ऐसे ही सदा धन एव, सदा में आ का उच्चारण आया। ठीक है, और धन एव, एव में किसका, और ए, पहला जो शब्द है, पहला जो वर्ण है वो जो आपका ए है, तो आ धन ए,
आई हो जाएगा, और आई किस पे लगेगी, दो पर, क्योंकि दो यहाँ पर व्यंजन है। तो सदैव। ऐसे ही देव धन ऐश्वर्य, तो यहाँ पर वो में अ का उच्चार है और आई, तो वह और ये दोनों आई हो जाएगा, और इसकी मात्रा लगेगी किस पर, वो पर। महाधन ऐश्वर्य महेश्वरी। तो अगर आपने ये वाले उदाहरण नहीं लिखे हैं कल की क्लास में, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद हम आगे, ये तो मैं आपको बता चुकी थी, चलिए इसको जल्दी से आप लिखिएगा। इसके बाद देखिए अ धन औ, ओ जो है औ हो जाता है, आ धन ओ औ हो जाता है, अ धन ओ औ हो जा औ हो अ धन औ औ हो जाता है। ऐसे ही आ धन औ भी आपका औ ही हो जाता है। अब यहाँ पर ये उदाहरण मैं कल बता चुकी थी। लौ में अ का स्वर आ रहा है, और यहाँ पर आपका ओ है, तो लौ धन ओ औ होता है, और अब इस पर लगेगी औ की मात्रा, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, औ की मात्रा लगा ली है। महा में आ का स्वर आ रहा है, और इसमें ओ, आ धन ओ क्या हो जाता है, आ धन ओ औ हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, औ की मात्रा लगी है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए परम धन औज, परम में ओ का स्वर आया है, और ओ में तो ओ में तो ओ लिखा ही है स्वर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ धन ओ भी आपका क्या हो जाता है, औ हो जाता है, और ये भी आपका किस पर लगेगा, व्यंजन पर लगेगा। और यहाँ पर व्यंजन क्या है आपका, व्यंजन यहाँ पर आपका मोह है। ऐसे ही परम धन ओजस्वी, परम में ओ का स्वर और ओ धन ओ औ, अब इस पर क्या हो जाएगा, परमोजस्वी। ठीक है, ऐसे ही वीर धन औदार्य, तो देखिए वीर में अ का उच्चारण और ओ औ आया है, तो अ धन औ, ये भी औ हो जाएगा, अर्थात इस पर अब औ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, ओके। सीधे सीधे आप यदि यहाँ पर ऑब्जर्व करें, तो सीधे सीधे हमने क्या करना है, मोह में औ जोड़ना है, तो देखो सीधे सीधे आप इसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, मोह में ओ की मात्रा जोड़ देंगे, ऐसे ही मोह में ओ की मात्रा जोड़ेंगे, रॉ में औ की मात्रा जोड़ेंगे, ह में औ की मात्रा जोड़ेंगे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, हाँ, इस पर पहले, इस पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मात्रा स्वर को अलग निकालना पड़ेगा और व्यंजन को अलग। ठीक है, अब यहाँ पर तो एक एक है, तो इसमें सीधे आपने क्या करना है, औ की मात्रा लगा देनी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आज की क्लास में हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, यण संधि। चलिए अब क्या है यण संधि में, यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है, कि यदि इ या ई, ओ या उ अथवा री के बाद क्या कहा है, अभी तक क्या आ रहा है, ओ या आ के बाद। ठीक है, अब क्या कहा है कि इ या ई के बाद, या ओ या उ के बाद, या फिर री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, यानी कि पहले अब आपका क्या आएगा, ए या ई आएगा, ओ या उ आएगा, या फिर री आ सकता है। इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य मतलब कोई भी स्वर आ जाए, तो ए के स्थान पर य, ओ के स्थान पर व, और री के स्थान पर र हो जाता है। बड़े ध्यान से इसको लिखना है, और यहाँ हमें बहुत अच्छे से इसको समझना है। क्या कहा है, लिखना है पहले इसको, कि यदि यण संधि में ए या ई के बाद, या ओ या उ के बाद, या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, ठीक है, तो ए ई का क्या हो जाएगा, ए ई का आपका हो जाएगा य, ओ उ का हो जाएगा व, और री का हो जाएगा क्या, र। ठीक है, एक अलग ही यहाँ पर व्यंजन बनकर आ रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ स्वरों की मात्राओं को जोड़ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है ए के आ जाए, तो उसके बाद कोई भी स्वर आए, अगर अ आए तो उस पर य हो जाएगा। अब देखिए नियम किस प्रकार से है, नियम को भी यहाँ पर आप देखिए, यदि आपने इसको लिख लिया है तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा।
नियम क्या है, हमने क्या कहा, ए या ई के बाद क्या आए, अ आए, कोई भी स्वर आए। यदि अ आएगा तो वो य हो जाएगा, यदि अ आए तो वो य हो जाएगा, यदि आ आए तो वो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और यदि ए या ई, इसमें से कोई भी आ सकता है आगे, ई, छोटी ई या बड़ी ई में से कोई भी स्वर हो सकता है। ऊपर देखिए, आप पीछे देखिए, पीछे ध्यान देना है। इसके बाद यदि ओ आए तो यू हो जाएगा, और ई इसके बाद ऊ आए तो यू हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसको लिखेंगे और साथ ही साथ इसे समझेंगे भी, क्योंकि हो सकता है जिस प्रकार से आप ऊपर से 3 स्वरों को पढ़ रहे हैं एक जैसा आपको लगा, यहाँ पर थोड़ा सा उससे चेंज है, तो इसलिए इसको हमने बड़े डिटेल में पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना है। ए या ए के बाद, चलिए मैं इसको यहाँ पर भी आपको समझा देती हूँ ताकि आप डाउट में ना रहे। चलिए, हमने क्या कहा, चौथा जो आपकी यहाँ पर संधि है उसका नाम है यण संधि। क्या है, यण संधि, ठीक है ना, यण संधि। चलिए, अब क्या कहा है, ए या ई के बाद, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ए या ए के बाद यदि आप इसमें अ जोड़े तो ये हो जाता है यो, साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ लिखूंगी क्योंकि इन दोनों में से कोई भी आ सकता है ना, इसलिए मैं ऑब्लिक करके लिख रही हूँ कि चाहे वो छोटा ई हो चाहे वो बड़ा ई हो, अ आए तो यो हो जाएगा, और यदि इसमें आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ई या ई के बाद आपका उ आ जाए तो ये यू हो जाएगा, छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार से ए या ई के बाद आपका क्या आ जाए, ऊ आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाता है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, इसमें और एक चीज हो सकता है, ए और ई के बाद यदि आपके पास ए आ जाए तो अब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ये लिखेंगे। ऐसे ही ए या ई के बाद आपके पास आई आए, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यही, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए इसको आप जल्दी से नोट डाउन भी करेंगे और साथ ही साथ इसके उदाहरण भी हम आगे लिखेंगे। इसको चाहे तो आप इसी के नीचे प्रकार से शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे क्या लिखा है, नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण, ठीक है।
अब इसको भी हम देखिए, यहाँ पर शायद आपको नहीं समझ में आएगा, मैं यहीं पर आपको समझा दूं। इसका उदाहरण देखिए, ठीक है। चलिए, अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे नदी धन अर्पण, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इन दोनों की संधि करनी है। संधि किसमें? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, अर्थात दी और अ को आपने जोड़ना है। दी और अ को आपने जोड़ना है। अब आप यहाँ से यदि स्वर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर जब आप निकालेंगे तो क्या कुछ इसमें आ जाएगा? द को आप अलग करेंगे और ये हलंत के साथ होगा, यानी आधा द की तरह आप इसका लिखेंगे या उच्चारण करेंगे। धन, इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ा ई यहाँ पर स्वर है। धन अ। अब आपने अभी अभी क्या पढ़ा कि ए धन ई के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो उससे य हो जाता है। यहाँ पर अ आया है तो क्या होगा? य होगा। अर्थात इन दोनों के मेल से, ई धन अ के मेल से, ये आधा द तो आप ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर य हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। अर्थात इन दोनों के मेल से ये आधा द भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इस दी से इस द को अलग निकाला था। इससे हमने स्वर को सेपरेट किया था, स्वर को हमने अलग निकाला था। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। 9 पर तो आपने कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि 9 को हमने छेड़ना नहीं है। अब यहाँ क्या है? आधा द और य। तो आधा द या तो आप ऐसे लिखें या तो जिस शब्दों के अनुसार आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए, थोड़ा इसको ठीक से लिख लेंगे। चलिए, तो ये इसका क्या हुआ है? संधि हुआ है। अब आप यहाँ पर नोट में उसमें देखिए, तो अब आपको समझ में आया कि कैसे ये शब्द आया है, क्योंकि यहाँ तो आपको सीधे लिख कर दिखा दिया। अब आपको ये नहीं पता कि ये आधा दो कहाँ से आया, यह कहाँ से आया, इसके लिए मैंने आपको नोट में इसको समझाया है। ठीक है, आगे और एक उदाहरण पढ़ेंगे, लक्ष्मी धन आगमन। चलिए, लक्ष्मी लक्ष्मी धन आगमन। चलिए, संधि किसकी करनी है? मी और आ की। तो मी धन आ, और इस मी से आपको स्वर निकालना है तो ये मौ तो हलंत के साथ हो जाएगा। ठीक है, और धन इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो इसमें आप यहाँ पर बड़ी ई लिख लेंगे, धन आ। और आप जानते हैं इन दोनों के मेल से क्या हो जाता है? इन दोनों के मेल से क्या बन जाता है? ये हो जाएगा अब आपका या। तो देखिए, मौ, आधा मौ, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका या। ठीक है, अब इसको आप देखिए, यहाँ तो हमने आधा दो आपको हलंत के साथ ही लिखा। आप इसमें आधा मौ, इसको आप आधा मौ की तरह लिखेंगे जो ये हलंत के साथ है। ठीक है ना, तो अब इसको थोड़ा सा क्या किया जा सकता है, मैं इसका यदि यहाँ पर संधि करूं तो क्या हो जाएगा? ल, अक्ष तो आधा है, और इस मौ को भी आप आधा लिखेंगे, या ग म न। तो ये है इसकी संधि। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन शब्दों के बीच में संधि करेंगे। बहुत धीरे धीरे नियमों को साथ लेते हुए, नियमों को
बहुत ही डिटेल में पढ़ते हुए हम जाएंगे, ताकि हमें आगे की क्लास में इसको बहुत डिटेल में ना पढ़ना पड़े, और नेक्स्ट क्लास में जब आप संधि पढ़ें तो वहां पर आप एक रिवाइज करेंगे और आपको सारी संधियां आ जाएंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी धन उदय, तो इसमें भी छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर उ, और हमने क्या कहा था, जब उ आता है तो यू आ जाता है, यानी कि छोटी ऊ की मात्रा ही उस पर लग जाती है। ठीक है ना। आगे चाहे तो इसको कल की क्लास में भी हम इसको नोट में करेंगे। वी धन ऊह, तो वी, अब इसको मैं नोट में कराऊंगी, शायद आपको यहाँ पर समझ में ना आए। वी धन ऊ, चलिए इसको लिख लेते हैं। वी धन ऊह, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इन दोनों, यहाँ तो एक ही शब्द है, इन दोनों की संधि जब आप करेंगे वी धन ऊह, तो इससे आप वो को अलग निकालेंगे। धन यहाँ पर छोटी ई की मात्रा धन ऊ, और आप जानते हैं छोटी ई, और इसके बाद यदि क्या आ जाए, ऊ आ जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो वो आधा ही है धन, इसमें आपका हो जाएगा वो। ठीक है, सॉरी ये यू आएगा। यू, ठीक है। अब इसकी संधि क्या हो जाएगी, ये वो भी आधा है और यो पर आप यू, इन दोनों के मेल से यू हुआ, तो क्या हो गया है व्यू। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया है व्यू। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे के जो उदाहरण हैं उनको आप चाहे तो अपने नोट में जो है बुक से घर में करके इसको डिटेल में इसको लाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके उदाहरण हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आगे की संधि को भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।